आप सबको मेरी नमस्ते। मेरा नाम है अजय। मैं इस चैनल में आपको कहानियां सुनाता हूं। कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बताता हूं, तो कभी देव के चमत्कार किस्से सुनाता हूं। और आज का आर्टिकल हमारे पास आया है जम्मू से। जम्मू की रहने वाली ज्योति, उनका ये कहना है कि अजय भैया, जब मैं 12 साल की थी तब से लेकर आज तक माता भवानी मेरे साथ हैं। और जैसे ही मैं लगभग 12 साल की थी तो उसी समय ही मेरी मम्मी किसी दुर्घटना का शिकार हुई, जिसकी वजह से वो ये दुनिया छोड़कर चली गई। लेकिन उनकी कुछ सिखाई हुई बातें आज भी मुझे याद आती हैं। वो ये कहती थी, अगर बच्चों कभी भी तुम पे कोई कठिन समय आए, बुरा समय आए, तो अपने दिल की तुम बात माता भवानी से करना, वो जरूर सुनती है। लेकिन हमको एहसास ही नहीं था, पता ही नहीं था कि उनकी बात बहुत जल्दी हम पर लागू हो जाएगी। लेकिन जैसे ही हमारी मम्मी ये दुनिया छोड़कर चली गई, उसके बाद जो हमारे पिताजी थे काफ़ी ज़्यादा हमको प्यार किया करते थे। पहले तो चलो अपनी दुकान पर गए, दुकान से घर में आए, थोड़ा सा हमसे हंसे बोले, उसके बाद सो गए। लेकिन मम्मी के जाने के बाद पिताजी ने काफ़ी ज़्यादा हम पर ध्यान देने लग गए और अपनी दुकान से वो छुट्टियां भी कर लिया करते थे सिर्फ हमारे लिए। पर फिर हमारे घर में काफ़ी रिश्तेदार भी आना जाना शुरू किया। उनका ये कहना था पिताजी से कि देखो जी, तुम दूसरी शादी कर लो, बच्चों को भी माँ मिल जाएगी और दूसरी माँ भी काफ़ी प्यार करती है। और यहाँ से मैं आपको एक बात ये मेंशन कर दूं, दूसरी माँ कभी बच्चों को प्यार नहीं करती। ये तो बस फिल्मों और कहानियों में होता है, रियलिटी इससे उलट होती है। अब जैसे ही दूसरी माँ हमारे घर में आई, काफ़ी ज़्यादा पड़ताड़ना करने लग गई, हमको डांटने लग गई, जरा जरा बात पर रोकने टोकने लग गई। और मेरे काफ़ी बार स्कूल भी मिस हुआ मेरी सौतेली माँ की वजह से, क्योंकि भाई उसको पोछा लगवाना था, घर की साफ सफाई करनी थी, क्योंकि जो हमारी सौतेली माँ थी उसके घर से मेहमान आते थे, तो समझ लो हमारा स्कूल उस दिन छूट जाता था। जब पिताजी से हम शिकायत करते थे तो पिताजी ये बोलते थे, कोई बात नहीं बच्चों, तुम्हारी ये माँ है, अगर इसने छुट्टी करवा ली, थोड़ा काम करवा लिया, तुम घिस थोड़ी ना गए। और होता क्या है, ऐसे ही एक दिन ये हमारी सौतेली माँ हमको थोड़ा सा मेरे से काम करवाती हैं कि चलो बेटा ये काम कर लो। और वो कांच के बर्तन थे, जैसे ही मैं धो रही थी तो मुझसे टूट जाते हैं। उस दिन भी 2 से 3 इन्होंने मुझे थप्पड़ मारे। अब जैसे ही थप्पड़ मेरी गाल पर लगे हैं तो मैं सीधा माता भवानी के आगे बैठी हूँ, मैंने सारी की सारी अपने दिल की बात कही और मैं काफ़ी ज़्यादा रोई। अब जैसे ही मेरे इधर पेपर आने को थे क्लास के, तो मैं अपना पढ़ाई कर रही थी, तो पता नहीं इनके मन में क्या आया, इन्होंने एक गिलास पानी लिया, सीधा मेरी कॉपी पर फेंक दिया। और जब मैंने पापा से शिकायत करी कि पापा ऐसे ऐसे इन्होंने पानी का गिलास भरकर मेरी कॉपी किताब में फेंक दिया, कल मेरा एग्जाम है। अब इस पर पापा भी उन्हीं का ही साइड लेना शुरू कर चुके थे और उनका ये कहना था कि बच्चों, तुम्हारी गलती होगी तभी तो तुम्हारी माँ ने पानी फेंका है, नहीं तो ऐसे कोई थोड़ी ना फेंक लेगा, या तो तुमने खुद फेंका होगा जो अब तुम अपनी मम्मी का नाम ले रहे हो। इन छोटी छोटी बातों का काफ़ी काफ़ी बड़े मुद्दे बना लिया करती थी ये हमारी सौतेली मम्मी। लेकिन होता क्या है, एक दिन हम तीनों बहन भाई बाहर खेल रहे थे, तो यहाँ पर जो हमारी सौतेली मम्मी थी मेरे को आवाज़ मारती है, ए चोर, ए चोर, इधर आ। जब उसने आवाज़ मारी तो मोहल्ले के 2-4 बच्चे और भी थे, तो उन्होंने भी मुझे चोर चोर कहना शुरू कर दिया। अब जो मेरे छोटे बहन भाई थे सीधा मेरे पास आ गए और ये बोले कि दीदी, ये आपको चोर क्यों बोल रहे हैं। अब मैं जैसे ही अंदर गई हूँ तो मेरी सौतेली माँ ये बोली कि ये बता, जो मेरी पायलें थी वो कहाँ गई। ऐसा तो नहीं मैंने तेरी कॉपी पर पानी फेंका है तो तू इसका बदला ले रही है, इस वजह से तूने मेरी पायलें छुपा दी। अब उसको काफ़ी उसने डांटा मारा। अब जैसे ही शाम को आते हैं मेरे पापा, तो मैंने अपने पापा से भी शिकायत करी कि पापा, मम्मी ने ऐसे मारा। लेकिन हमारे पिताजी जो हमको इतना प्यार करते थे, अब तो हमारी बात उनको काफ़ी ज़्यादा चुभती थी, बुरी लगती थी। तो यहाँ पर हमारे पापा ये कहते हैं कि देखो बेटा, अगर तुमने पायलें ली हैं
और जब तक पायले नहीं दोगे तब तक तुम्हें आज के खाना नहीं मिलेगा, और तब तक खाना रात का तुम्हारा बंद है जब तक तुम अपनी मम्मी को पायले नहीं देते। और इन्होंने हमारे साथ क्या किया, बैठाल तो लिया हमको डाइनिंग टेबल पर। एक तरफ हमारी मम्मी बैठी है, एक तरफ हमारे पापा बैठे हैं, और एक तरफ जो हमारी मम्मी का लड़का था 5 एक साल 4 एक साल का, वो सामने बैठा है। और ये तीनों जने काफी मजे से खाना खा रहे हैं और हमको भी भूख लग रही है। अब मैं जैसे ही प्लेट उठाने को हुई तो ठीक उन्होंने चम्मच लिया, मेरे उंगलियों पे मारा, और उस इतनी तेज चम्मच मारा कि मैं 2 3 दिन तो स्कूल में आप ये लगा लो कॉपी अपना पकड़ ना पाऊं, अपनी पेंसिल ना पकड़ पाऊं, और काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पर दर्द हो। लेकिन जैसे ही फिर भाई ये लोग खाना खाकर हटे हैं तो मैंने पापा से कहा कि पापा हमको भी भूख लग रही है, 2 रोटी हमको भी दे दो। तो यहाँ पे हमारे पापा ने छूटते ही मना कर दिया कि तुमको कोई भी खाना नहीं मिलेगा, ना तेरे को मिलेगा ना छोटे बहन भाई उनको भी मिलेगा, तेरी वजह से सजा उनको भी मिलेगी। और जब इतना मुझे कहा और सीधा कमरे से भगा दिया और वो अंदर कुंडी मारकर अपना सो गए। मैं सीधा अपने बहन भाइयों का हाथ पकड़ा और माता भवानी के आगे एक अरदास लगाई कि माता हमको बहुत तेज भूख लग रही है और ये हमको खाना नहीं दे रहे। लेकिन मैं तो चलो बर्दाश्त कर लिया, मैंने 2 1 गिलास पानी पिया। लेकिन जो मेरे छोटे बहन भाई थे उनके पेट में तो पानी चुभना शुरू हो चुका था। उनका ये कहना था कि दीदी हमको बहुत तेज भूख लग रही है, आपने तो पानी पी लिया लेकिन हम पी रहे हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा चुभन कर रहा है दीदी, हमको बहुत तेज भूख लगी है, कहीं से 2 रोटी तो खिला दो दीदी, 1 रोटी ही खिला दो जिससे थोड़ा सा हमारे पेट का आसरा हो जाए। अब वो इतनी ज़्यादा ज्योति बेबस दिखे कि भाई मैं कहाँ से रोटी लाऊं। उसने जब किचन में जाके ज्योति ने देखा है तो कुछ भी खाने पीने का सामान नहीं, बस आंखों से आंसू गिरते जा रहे ज्योति के। लेकिन ज्योति ने ये सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने बहन भाइयों को भूखा नहीं सुलाऊंगी। और उसने क्या किया, धीरे का जो मेन दरवाजा होता है उसको खोला और ठीक एक पड़ोसी का दरवाजा खटखटाया। अब जैसे ही दरवाजा खटखटाया है वो पड़ोस की आंटी निकल कर आई। तो उसने कहा कि बेटा क्या हो गया, रात के 11:30 12 बजे का समय हो गया, क्या काम है आपको। तो उस आंटी को हमने ये कहा कि आंटी हम बहुत भूखे हैं, आज हमारे घर वालों ने हमको 1 रोटी भी नहीं दी, मैं तो चलो किसी तरीके से बर्दाश्त कर लूँगी लेकिन मेरे छोटे बहन भाई बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और यहाँ से मैं आपको बता दूँ आज माता का समझ लो कंजक का दिन था, 9वां दिन था। तो उस आंटी ने ये कहा कि बेटा चिंता मत करो, तुमको देखकर तो मेरी भी आंखें भर आई हैं, खाना मैं 3 टिफिन तैयार करवाती हूँ और साथ में मैं तुमको एक दूध की बोतल भी भर के दूंगी। बच्चों तुम ये दिल से खाना, और ये आज समझ लो कंजक बैठाली थी तो प्रसाद ज्यादा हमारे घर बन गया, और तुम्हारे माता पिता से हम सुबह बात करेंगे। तो यहाँ पर ज्योति ने फिर से हाथ जोड़ के ये कहा कि आंटी आप उनसे मत कहना कि रात को हम आपके घर आए थे, नहीं तो सुबह में जो हमारी मम्मी है हमको बहुत मारेंगी। तो यहाँ पर आंटी कहती है कि चलो कोई बात नहीं बच्चों, मैं नहीं कहूँगी, ये लो खाना ले लो और तुम चले जाओ। और जैसे ही भाई साहब वो खाना लेकर आई है, उसके भाई ने खाया, उसकी बहन ने खाया, कुछ उसने खाया और सीधा माता भवानी के आगे अरदास लगाई कि हे माता रानी, हमारी मम्मी तो हमको यही सिखाती थी, अगर कठिन समय आ जाए, बुरा समय आ जाए तो आपसे दिल की बात करनी है, और हम तो आपसे ही दिल की बात कर रहे हैं। अब ये बताओ किस बात की देरी है माता, किस बात के हमको कष्ट मिल रहे हैं। अब जब इतनी बात मैंने माता रानी से करी है और मैं ठीक वहीं पर ही सो गई, मंदिर के आगे ही मेरे छोटे बहन भाई भी हम तीनों जने वहीं सो गए। अब जैसे ही मैं रात को सोई हूं तो मुझे सपने में माता रानी दिखी है,
और साथ में मेरी मम्मी भी मुझे दिखी, जो माता रानी ने मेरी मम्मी का हाथ पकड़ा था। तो यहाँ पर माता रानी ये बोली कि बेटा चिंता मत करो, अब मैं उसका टेस्ट लूंगी, अब मैं उसको बताऊंगी क्या कैसे होता है। और जैसे ही सुबह हुई है तो मैं यहाँ पर सीधा अपने पापा के पास भाग कर गई और ये बोला कि भाई माता रानी सपने में आई है और उसने ये बोला है कि आज मैं तुम्हारी नई वाली मम्मी का टेस्ट लूंगी। तो यहाँ पर हमारे पापा ने फिर से मेरे को काफी गुस्से से बोला, क्या माता रानी ने तुम्हें रात को खाना नहीं दिया? तो यहाँ पर मैंने पापा को बताना भी जरूरी नहीं समझा। अगर मैं बता देती कि वो पड़ोस वाली आंटी ने खाना दिया है तो ये मेरी सौतेली मम्मी उनके घर चली जाती लड़ने को। और जब मेरे पापा ने कहा कि माता ने खाना नहीं दिया तो मैंने इस तरीके से सिर कर लिया। और मेरे मम्मी जो थी सौतेली, उन्होंने ऐसे कंधे पे हाथ मारा, बोले बेटा तुम अपने खाने की सोचो कि तुम्हें आज की रात खाना कहाँ से मिलेगा और ये आज का सुबह का नाश्ता तुम्हें कौन करवाएगा। जाओ अपनी माता से मांग लो, वही तुम्हें खाना देंगी, वही सब कुछ देंगी। अब समझ लो तुम्हें खाना तब तक नहीं मिलेगा जब तक तुम मेरी पायलें नहीं देती। अब यहाँ पर होता क्या है, जैसे ही 11-1 बजे का समय होता है और हमारी जो मम्मी थी सौतेली वाली, उनका ये कहना था कि हाँ भाई ज्योति, ये मेरे लड़के का ध्यान रखना जरा, मैं तेरे पापा के साथ जा रही हूँ, हमको बैंक में थोड़ा काम है। अब यहाँ पर हमारी मम्मी और हमारे पापा चले जाते हैं बैंक का काम करने। और उस दिन हम छत पर खेल रहे थे क्योंकि बाहर से वो ताला मार कर गए थे, कहीं बच्चे बाहर ना भागें। अब यहाँ पर जैसे ही हमारी मम्मी का जो बेटा था दूसरा, मैं तो उसको भी काफ़ी प्यार करती थी अपने छोटे भाई की तरह, जब उसने पानी मांगा कि दीदी मुझे पानी चाहिए, तो मैं जैसे ही नीचे पानी लेने को गई हूँ तो ठीक वही छोटा भाई, वही जो सौतेली माँ का लड़का, सीढ़ियों से गिरा। अब जैसे ही सीढ़ियों से गिरा है, काफी तेज चीखा चिल्लाया और इतने में ही किसी पड़ोसी ने भाई हमारे माता पिता तक किस तरीके से खबर पहुंचाई हमें पता नहीं। अब जैसे ही मम्मी आई है तो सबसे पहले उसने बिना बात सुने, बिना कुछ कहे 3 से 4 थप्पड़ मेरी इधर गाल पे रखे, इधर गाल पे रखे। और जो बाकी बची खुची कसर थी, नीचे झाड़ू पड़ा था, हमारे पिताजी ने 3 से 4 झाड़ू मुझे यहाँ पर मार दिए और बोले कि हाँ भाई तू क्या कर रही थी, तू एक छोटे बच्चे का ध्यान नहीं रख सकती, तुझे क्या बिल्कुल अकल नहीं है? इस तरीके से मुझे बोला, मेरे को मारा और साथ में जो मेरे छोटे बहन भाई थे उनको भी 2-2 थप्पड़ मार दिए और सीधा उसी छोटू को लेकर चले गए हॉस्पिटल। और मैं ठीक माता रानी के पास आई और माता रानी से मैंने ये बात कही कि मैया ये किस तरीके का आप इनका टेस्ट ले रहे हो, ये तो हमको मार रहे हैं। पहले तो इन्होंने ये कहा था कि तुम्हारा रात रात का खाना बंद। माता रानी इस टेस्ट के चक्कर में तो हमें तो लगता है ये सुबह और दोपहर का भी खाना नहीं देंगे। इस तरीके का टेस्ट माता मत लो कि उस छोटे से बच्चे पर आप सजा दे रहे हो। मैं तो उसको भी अपने छोटे भाई की तरह मानती हूँ, उस बाबू की क्या गलती है। और ये इतना बोली है, वहीं अपना लेट जाती है और दिन में ही इसको नींद लगी। और जैसे ही नींद लगी है तो माता रानी इसके स्वप्न में आई, साथ में इसकी माँ भी इसको दिखी और माता रानी ये बोली कि बेटा ज्योति चिंता मत कर, अभी तो थोड़ा सा टेस्ट है, बाकी रही अगर इस छोटे भाई की तू बात कर रही है, तू बस इस पर अपना अगर इस तरीके से हाथ भी लगा देगी ना तो ये बच्चा सही हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे ही इसकी आंख खुलती है, इतने में क्या हुआ, इनकी जो मम्मी थी पापा थे दोनों अंदर आ गए और फिर से इसको लड़ने झगड़ने लगे। और ज्योति ने जब देखा कि बाबू के तो भैया प्लास्टर लगा पड़ा है पैर में और डॉक्टरों का ये कहना है कि भैया अब किस्मत से ये बच्चा चल पाएगा, कोई चमत्कार ही हो सकता है। तो
तो यहाँ पर जैसे ही ज्योति फिर से गई है भागकर बाबू को क्या हो गया क्या हो गया, तो इसकी माँ बोली अब क्या दिखावा कर रही है, सब तेरी वजह से हुआ है जो मेरे बच्चे का फ्रैक्चर आया है। अगर मेरा बच्चा अपाहिज हो गया तो समझ ले तुझे भी मैं अपने घर से निकाल दूंगी। अब इसी तरीके से ही लगभग इनके 10 दिन 15 दिन महीना बीता और वो प्लस्तर उतरा और यहाँ पर इसके पापा ने भी इलाके का कोई डॉक्टर ना छोड़ा, हर डॉक्टर को दिखा दिया। तो डॉक्टर ने यही कहा लास्ट में कि भाई अब ये बच्चा कभी भी चल नहीं पाएगा। और ज्योति जब जब ये बोली कि पापा एक बारी मुझे बाबू को खाली मालिश करने दो, ये बाबू चलने लगेगा, मुझे खुद माता रानी ने कहा है, मुझे खुद माता ने बोला है, पापा एक बार मुझे करने तो दो। तो हर बार इसको दुत्कार दिया जाता था कि चल तू यहाँ से निकल। अब जैसे ही फिर इनको कोई काम पड़ता है तो इनको फिर कहीं जाना पड़ता है और यहाँ पर इसकी सौतेली माँ कहती है कि देख अब मैं तुझे लास्ट वार्निंग दे रही हूँ कि मैं अपने बाबू को यहाँ पर छोड़ के जा रही हूँ, चारपाई पे सो रहा है और तू इसका ध्यान रखियो, अगर कुछ भी हो गया तो समझ ले आज इस घर में तेरा आखिरी दिन होगा और साथ में जो तेरे छोटे बहन भाई हैं इनको भी मैं घर से निकाल दूंगी। इतना बोली है और ये दरवाजे से बाहर हुई और इतने में इसके पापा गाड़ी लेकर आए, वो दोनों जने बैठकर चले गए। और ज्योति ने क्या किया भाई, जो माता रानी ने इसे सपने में बोला था, ये अपना किचन गई है, हल्का सा भाई तेल लाई है और इस तरीके से अपने उसी भाई की टांग मल रही है। अब ये जैसे ही टांग मली है तो शायद कोई चमत्कार ही आप समझ लो माता भवानी का, वो जो बच्चा जो पहले चल नहीं पाता था अब उसने यहाँ पर दौड़ना भी शुरू कर दिया और यहाँ पर सीढ़ी चढ़ना भी शुरू कर दिया। और जैसे इसकी माँ आई, इसके बाप आए, वो देखकर इस पर फिर चिल्लाए तू क्या तेल मल रही है उसकी टांग पर, कभी उसने सही होना होगा तो भी नहीं होगा, क्या कर रही है। तो यहाँ पर ज्योति बोली कि नहीं नहीं मम्मी, भाई बाबू अब सही है, आप इसको चलवा कर देखो, अभी ये हमारे साथ चलकर छत पर भी गया था, अभी ये हमारे साथ यहाँ गार्डन में भी बाहर खेला है, काफी तेज तेज दौड़ रहा है, अगर मेरे पे विश्वास नहीं है तो आप खुद कर कर देख लो। अब वो जैसे ही बाबू उठा है और भाई साहब एकदम से भागा और जो इसकी सौतेली माँ थी देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि सच में भाई इस बच्ची ने चमत्कार कर दिया, हर एक डॉक्टर जवाब दे चुका था। तो इसकी सौतेली माँ ने इसको भी गले से लगाया और इसके पिताजी ने भी इसको गले से लगाया और ये बोले कि भैया अगली बार अगर माता भवानी तेरे सपने में आए तो उनसे ये बोलना कि हम दोनों उनसे माफ़ी मांग रहे हैं और आइंदा कभी भी कोई भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। तो ये फ्रेंड्स आर्टिकल मुझे भेजा है ज्योति जी ने। ज्योति जी ने ये कहा कि अजय भैया बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं मेरे जीवन में, अब तो खैर मेरी एज ही लगभग 31 साल हो गई, मैं शादीशुदा हूँ, 2 मेरे बच्चे हैं, लेकिन जो मेरी माँ है आज भी माता दुर्गा के रूप में मुझे दिखती हैं। और भाई अगर वो प्रेत योनि में चली गई हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी माँ आज भी अगर कोई भी मेरे पर ऐसा कष्ट आने वाला हो तो पहले से पहले मुझे इशारा दे देती हैं। और ये छोटा सा आर्टिकल अगर आपको समझ में आया, पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं फिर किसी और न्यू स्टोरी में। जय हिंद जय भारत।